जाने माने डिप्लोमेट है। और इंडिया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं ये मीटिंग अटेंड करके जा रहा हूँ। मैंने ना शहबाज शरीफ से मिलना है, ना मैंने कोई बातचीत करनी है और ना ही कोई बातचीत के चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं अगर इंडिया नहीं बात करना चाहता तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए कि जयशंकर मेरे साथ मिले, हमें बातचीत करनी चाहिए। 78 साल हो गए सर, आपको नहीं लगता कि अब हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए? इंडिया दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की क़यादत में इंडिया का 4 रुकनी वफ़द एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है। दुनिया भर की लीडरशिप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अगर हम चाइना की बात करें, ईरान की बात करें, रूस की बात करें, यहाँ तक कि इंडिया का 4 रुकनी वफ़द भी इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। अगर हम बात करें, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। गुड इवनिंग, मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से एससीओ की मीटिंग शुरू हो चुकी है और लोगों की आमद जो है वो जारी है। लोग आते जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट जो है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जी, जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर। जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और जी, नूर खान एयरबेस पे उन्होंने लैंडिंग की है। यानी कि उनका तैयारा, उनका जहाज, उनका प्लेन जो था वो नूर खान एयरबेस पे पहुंचा है। और उसके बाद छोटे बच्चे थे एक दो, जिन्होंने उनको फूल पेश किए और उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया। रेड कारपेट भी था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर कोई ये समझ रहा हो कि हमने रेड कारपेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कारपेट भी बिछाया गया था। डॉक्टर, यहाँ पर एक सवाल है। हाँ। हमारे जो सियासतदान है, यहाँ माजरत के सारे ग्लव्स बोलने लगा, यहाँ वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाहते। अच्छा, अगर इस काबिल हैं तो वो फिर बातचीत करें आकर, क्योंकि लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं? मुझे पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर एस जयशंकर नहीं मिलेंगे? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इस लिहाज से नहीं मिल रहे, हो सकता है कि वो इस लिहाज से ना मिले। क्योंकि देखिए, शहबाज शरीफ की बात कर लें, आप नवाज शरीफ की बात कर लें, हमजा की कर लें, मरियम, सारे तो करप्शन करने के लिए बैठे। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट किस लिहाज से मिलेंगे? वो बात मिल ही नहीं सकते। अगर जो लीडर मिलता है वो उसको आप जेल में बंद कर देते हैं। इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि हमारा हमसाया मुल्क अगर वो शक्कर साहब यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए वो काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन लीडर्स बहुत पाकिस्तान में हैं, उनको चाहिए उनके साथ मुलाकात करना। अगर वो चाहें तो जयशंकर चाहेंगे तो मुलाकात होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। नहीं, देखें ना, आप किसी की मर्जी से कैसे कर सकते हैं आप? हाँ। अगर मेरी मर्जी नहीं है कि मैं ये इंटरव्यू दूं, या मेरी मर्जी नहीं है मैं किसी के साथ मिलूं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम किसी की मर्जी को जान सकते हैं। अगर कहें दुश्मनी की बात, तो दुश्मनी की बात ये खत्म करनी चाहिए। हमारे हमसाये मुल्क को भी हाथ बढ़ाना चाहिए और हमारे पाकिस्तान को भी हाथ बढ़ाएं, ताकि ये एक दोस्ती के मुकाम की तरफ जाए। लेकिन अगर ये कहें कि हमारे पाकिस्तान से उनके मुल्क में जा रहे हैं, अब अगर बात करें माजरत के साथ कि हमारे पाकिस्तान में से नवाज शरीफ की मिले हैं वहाँ पर, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मिले हैं वहाँ पर। जरदारी की वहाँ पर मिले हैं बहुत ज्यादा पर। अच्छा, जरदारी की हैं या मंशे की हैं, ये सारे जितने वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा एक मार्केट है बिजनेस के लिए। अगर उनकी पंजाब की बात करें तो पंजाब उनका इतना बड़ा है कि हमारा पूरा पाकिस्तान उसमें आ सकता है। इंडिया का पंजाब, हाँ जी, इतना बड़ा पंजाब है। और ये जब वोटिंग हुई तो ये पंजाब इधर आना था, लेकिन ये चले जो भी हुआ, लेकिन किसी लिहाज से, लेकिन आज भी हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे हुक्मरान हैं, इनको चाहिए कि अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और जो हमारे पास मेहमान आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, वो मिलकर जो है वो अपने पाकिस्तानी यूथ चाहती है कि दोस्ती का हाथ बढ़े। अगर हम पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका जो तैयारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया जो ये कर रही है। मेरा ख्याल है कि इसको जिसे वो कहते हैं ना, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता।
आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं, वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ पे उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएँ, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, इस्लामाबाद F6, F7, F8 में उधर लेके जाएँ, उनको घुमाएँ, फिराएँ, उनको लोकल कुज़ीन खिलाएँ। थोड़ा-सा देखिए वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते, वो आप लोग सहाफ़ियों से करवा सकते हैं। वो जो आने वाले गेस्ट हैं, वो उनसे करवा सकते हैं। हुकूमत का काम होता है मैक्सिमम कवरेज लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, वो खबरें ये आ रही हैं कि जी एयरपोर्ट पे गए थे और तस्वीरें 4 खींच ली। भई एयरपोर्ट पे तस्वीरें खींचने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस के जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए था। उधर कोई तस्वीर ही नहीं है। मैं जब भी जाके वहाँ देखता हूँ कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे या हैंडल पे या फॉरेन ऑफिस के हैंडल पे कोई नई तस्वीर आई है? वही 16 घंटे पहले तस्वीरां आई हैं, 15 घंटे 20 घंटे पहले ਦੀਆਂ तस्वीरां पई हैं। मतलब कम ऑन, मतलब दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपने सारी की सारी अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट इस कॉन्फ्रेंस में लगा दी है, और व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑन ऑन डिजिटल मीडिया, जीरो प्रोजेक्शन, जीरो। गुड इवनिंग, मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से एससीओ की मीटिंग शुरू हो चुकी है और लोगों की आमद जो है वो जारी है। देखिए, लोग आते जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट जो है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जी, जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर। जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और जी, नूर खान एयरबेस पे उन्होंने लैंडिंग की है। यानी कि उनका तैयारा, उनका जहाज, उनका प्लेन जो था वो नूर खान एयरबेस पे पहुंचा है। और उसके बाद छोटे बच्चे थे एक दो, जिन्होंने उनको फूल पेश किए और उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया। रेड कारपेट भी था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर ये समझ रहा हो कि हमने रेड कारपेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कारपेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है। और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज बंद हैं, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद हैं। मेरे कई दोस्त जो हैं इंडियन मीडिया में, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं उनसे मेरा कांटेक्ट भी हुआ है और वो इस्लामाबाद में जहां ठहरे हैं वो भी बातचीत हुई है। लेकिन वहां तक मैं पहुंचूंगी कैसे, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं अपने आप से भी कर रही हूं और अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को भी फोन कर करके पूछ रही हूं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। अजीब हालत कर रखी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हर तरफ रेंजर्स लगा रखे हैं, हर तरफ से रोड बंद कर दी है, कहीं कंटेनर्स लगा के, कहीं पे रेंजर्स खड़े करके, और कोई किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। पहले हमें ये कहा गया था कि जी जो पाकिस्तान का मीडिया है और या जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में ही जा सकता है और वहां से ही वो कवरेज कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का जो सरकारी चैनल है यानी कि पीटीवी, जी हाँ, सिर्फ वही जा सकता है मेन इवेंट को कवर करने के लिए कन्वेंशन सेंटर में। हमने कहा चलो सही है भैया, ऐसे ही चले, ऐसे ही कर लेंगे, हमें कोई बात नहीं, हम पाक चाइना में ही चले जाएंगे, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर ही जाकर वहां से ही काम हो जाएगा या वहां पे ही लोगों से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अब उन्होंने, यानी कि हमारे जो भाई लोग हैं, उन्होंने जी पाक चाइना जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। और ना सिर्फ हमारे जैसे लोगों को जो कि हम फ्रीलांस काम करते हैं, हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स हैं या कह लीजिए पहले टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुके, उनको ना सिर्फ उनको रोका जा रहा है बल्कि जो बाकायदा इस वक्त टीवी चैनल्स, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके कार्ड लेके घूम रहे हैं कि जी ये देखो हम यहाँ करते हैं, ये देखो हम यहाँ काम करते हैं, उनको भी जो है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर जाने से रोका जा रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हम सिक्योरिटी को इतना बेहतरीन रखते हैं कि ना तो किसी का काम रुकता, ना ही किसी को रोका जाता, और उसके बावजूद बिल्कुल अमन होता। पूरे शहर को कह रहे हैं कि जी सजा दिया गया है, पता नहीं अब वो सजावट किसको दिखाने के लिए की गई है, इसलिए कि
पब्लिक तो वहां नहीं जा पा रही, और पब्लिक तो क्या, जिसे कह लीजिए कि जो मीडिया के लोग हैं वो भी अभी तक परेशान बैठे हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे कि हम वहां पर पहुंच सकें। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है, कौन कामयाब होता है और कौन कौन पहुंच पाता है, क्योंकि हमारे पास आज का दिन भी है और कल का दिन भी है। लेकिन खैर यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा के पाकिस्तान को एक तरह से अनऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है, और यही वजह है कि कोई ऐसी तैयारी नहीं की गई जिससे कि हमारे जो मेहमान आए हैं, यानी कि एससीओ मीटिंग के लिए जो हमारे मेहमान किसी भी दूसरी कंट्री से आए, होना तो ये चाहिए था कि हम उनको अपना शहर दिखाते, अपने इस्लामाबाद में घुमाते। सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, बेशक इस्लामाबाद से बाहर ना ले जाते, लेकिन कम से कम इस्लामाबाद तो दिखाया जाता। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और लग यही रहा है कि जितने भी लोग आए हैं वो सबके सब या तो होटल में ही बैठे रहेंगे, या फिर उनको किसी तरीके से, जो यानी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनको किसी तरीके से जो है वो पहुंचा दिया जाएगा पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशाइन बात है कि 9 साल के बाद इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उनके बाद अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं 9 साल के बाद 4 रुकनी वफ्द को लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का ये पहला पाकिस्तान का विजिट है। जी, बहुत खुशी की बात है, और स्पेशली पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव इमेज जाएगा, और हमें प्रायोरिटी के ऊपर अपने मसाइल रखने चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री के साथ हमारा हमसाया नेशन है, हमारी हमसाया नेशन है, बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे कश्मीर का इशू हमारा रेज हुआ हुआ है काफ़ी अर्से से, वो सेटल डाउन हो जाए, फिर ट्रेड के कुछ वेन्यूज़ हो जाएं। जैसे पाकिस्तान में अब आजकल महंगाई मतलब काफ़ी नीचे आई हुई है, तो उसमें हम उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा आवाम की भलाई के लिए बेहतरी हो सके। लेकिन सर, डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें मत बांध लीजिएगा, हम आएंगे अच्छे मेंबर की तरह एससीओ मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे कोई बात नहीं होने वाली। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर की एक अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको बस ये कॉम लें तो हमें इस मामले में दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस बड़े जो है ना वो इवेंट को होस्ट कर रहा है, और इस मामले में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके करेंगे तो फिर वो शायद मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चूँकि 9 साल बाद ये एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है मेरे ख्याल से, तो ये है कि हमें थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड होके जो है ना इन तमाम मामलों को देखना है और अपने तजारती और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिक्शन नेक्सस में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के लिए 15 और 16 अक्टूबर 2024 का दिन खास है। पूरे 9 साल बाद भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जो कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन की 23वीं बैठक में शामिल होंगे। यह 2 दिवसीय मीटिंग होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समय समय पर पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मामलों पर टिप्पणी करने को लेकर तीखा जवाब देते रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर घेरते रहे हैं। इसी के चलते जब 5 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री से उनके पाकिस्तान दौरे को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एससीओ मीटिंग के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा, यह यात्रा एक बहुपक्षीय होगी, मैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ, और पाकिस्तानियों को डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत उम्मीदें हैं। भले ही डॉक्टर एस जयशंकर कह चुके हैं कि द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान के साथ इस मीटिंग के दौरान नहीं होगी, उसके बाद भी पाकिस्तानियों को बहुत उम्मीद है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि उनको जिस देश को वो अपना दुश्मन समझते हैं यानी भारत, उससे अब वो उम्मीदें लगा कर बैठे हैं वो पाकिस्तान की हेल्प करे। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी मीडिया का यह मानना है कि भारत अगर आपसे बात नहीं भी करना चाहता है तो किसी तरीके से आप कदम बढ़ाइए और बात कीजिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया अपने गवर्नमेंट से खफा हैं कि आपने इस्लामाबाद को सजाया संवारा, लेकिन आपने लॉकडाउन जैसी स्थिति बना के रख दिया है, यानी सब कुछ बंद है। 50 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ बंद है, न कोई आ सकता है न जा सकता है।
न मीडिया के लोगों को कहीं जाने दिया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खफा है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।